गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जान पहचान, जो आपकी किताब है क्लास सेवन्थ की। ये उर्दू बी के लिए चलती है। तो इसमें चैप्टर नंबर 20 हम पढ़ेंगे। देखिए, ये बुक एक बार मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब दोबारा से मैं इसे ना लास्ट से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। यानी आज हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। ऐसे मैंने ना इस बुक को पीछे से शुरू किया है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम तक आपके सारे चैप्टर पूरे भी हो जाएं और रिवीजन भी हो जाए आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है चिड़ियाघर की सैर। अब देखिए, हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहता है। पहले हम लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, रीडिंग भी करते हैं और आपको समझाते भी, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं उसकी। और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिख के दिखाते हैं, जितना भी बुक वर्क है सब कंप्लीट कराते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं चिड़ियाघर की सैर में हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। सबक नंबर 20, चिड़ियाघर की सैर। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। ठीक है, अब ये बात हो रही है एक क्लासरूम की। वहाँ पे टीचर ने आके ये बात बोली है, उस्ताद साहब ने आके ये ऐलान किया है कि अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक हम लोग कहाँ जाएंगे, चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे। जमात मतलब होता है क्लासरूम। ठीक है, तो कहा है कि पहले हम लोग स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे। तो ऐसा होगा, ये स्कूल है, स्कूल के बाद काफ़ी लंबा रोड होगा, उसके बाद नदी होगी और नदी के बाद यहाँ पे चिड़ियाघर बना होगा। तो उन्होंने कहा पहले सब बच्चे स्कूल से बस से नदी तक आएंगे, फिर नाव से नदी को पार किया जाएगा और फिर हम चिड़ियाघर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूरा एड्रेस आपको बता दिया। आगे लिखते हैं, उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। यानी जैसे ही बच्चों को सारी डिटेल पता चली, वैसे ही बच्चे क्या हो गए, खुश हो गए एकदम ही से। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। यानी अब सब बच्चों के दिल में ये था कि जल्दी से भाई नेक्स्ट वीक आए और हम लोग ज़ू जाएं, चिड़ियाघर जाएं। ठीक है, लिखते हैं, प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। ठीक है, दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें और ना ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि ज़ू वगैरह जो है बेटा थोड़ा सा जंगल वाले इलाके में बनाया जाता है ताकि एनिमल्स को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो बच्चे जो है बिल्कुल जैसा कि टीचर ने प्लान किया था कि सुबह सब बच्चे आएंगे जल्दी से, तो 8 बजे बच्चे आ गए। फिर वहाँ से बस में बैठ के नदी के पास पहुँच गए, दरिया के पास पहुँचे तो सभी बच्चे बहुत खुश थे और सब नाव में बैठ गए जल्दी जल्दी, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए। ठीक है, तो अब बताते हैं कि जब दरिया के पास पहुँचे बच्चे, तो वहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की आवाज़ें थी हॉर्न वगैरह की। ठीक है, और ना ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुट रहा था। ऐसा कोई भी माहौल वहाँ नहीं था। यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेश था। ठीक है, अब देखिए, लिखते हैं, उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब टीचर्स जो है बच्चों से बातें करते हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है। अख्तर ने कहा, यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है। अब एक बच्चा है अख्तर, उसने क्या कहा कि सर यहाँ पे माहौल बहुत साफ़ सुथरा है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है। जाहिर सी बात है, जब मैं भी अपने मतलब नेटिव प्लेस जाती हूँ, नानी दादी के घर जाती हूँ दिल्ली से, तो मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे, है ना। इतना ज़्यादा, जैसे यहाँ होता है ना, हर मिनट मिनट पे गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, या फिर हर मिनट मिनट पे कोई ना कोई आपके आ रहे हैं कि भाई कोई सब्ज़ी ले लो तो कोई कुछ और ले लो, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, वहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो घरों में ही लोग अपने बहुत अच्छे अच्छे गार्डन बना लेते हैं,
यहाँ के घर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो वही चीज़ वो भी बता रहे हैं कि भाई जब हम वहाँ गए हैं तो वहाँ का माहौल बहुत साफ़ सुथरा है, और उसकी एक वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पे एक तो गाड़ियाँ नहीं है और दूसरा वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं। ठीक है, लिखते हैं उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह है यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल। ठीक है, लिखते हैं शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है यानी पॉल्यूटेड हो जाती है। इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है ना। आपने भी देखा होगा, कई बार मैं वीडियो बनाती हूँ, हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि मैं आपकी वीडियो अक्सर बेशतर रात में बनाती हूँ या सुबह फजर में बनाती हूँ ताकि शोर ना हो। उसके बावजूद आप देखते होंगे कि कितना शोर आपको मिलता है। कभी बच्चे बोल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो बहुत धीरे बोलने पर भी आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। यहाँ तो मैं इतनी ज़ोर से बोलती हूँ ना कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि तुम पूरी दुनिया को पढ़ाती रहा करो, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं धीरे बोलूँगी तो बाहर की जो आवाज़ें हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, अब वहीं आप सन्नाटे में जाएं, ऐसी जगह में जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वो उन आवाज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं नौशाबा, एक बच्ची है उन्हीं में नौशाबा, जो बहुत देर से खामोश थी, कहने लगी हमने माहौलियात की किताब में पढ़ा है, यानी जो आपकी साइंस की किताब होती है उसमें उन्होंने पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है ना। यानी हमने साइंस या ईवीएस कह सकते हैं, उसमें पढ़ा है कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए या अच्छी आबो हवा चाहिए, उसके लिए माहौल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ़ज़ा और माहौल क्या है? ठीक है, सूफियान ने पूछा। अब सूफियान ने क्या पूछा है कि भाई फ़ज़ा और माहौल किसे कहा जाता है? ठीक है, हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़िज़ा कहते हैं। अब आपको पता चल गया। लिखते हैं बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबों ने तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखी। हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बया और उल्लू, इतने ढेर सारे एनिमल्स और बर्ड्स उन्होंने देखे। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा एक चैप्टर जो इस बुक का आखिरी चैप्टर है और हमने इसे पढ़ लिया है। इसके पहले के जो भी चैप्टर है वो भी मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब अगर हम मश्क की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़िए और समझिए में पहले आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। तो लिखा है सैर करना यानी घूमना या तफरी करना। ठीक है, जमात जमात कहते हैं क्लासरूम को। आगे आ जाइए, इसके बाद देखिए दिल बाग बाग होना, ये आपका मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, शिद्दत मतलब होता है ज़्यादती, शोर मतलब होता है हंगामा, फ़ज़ा मतलब माहौल, आलूदा मतलब गंदा, दुश्वारी कहते हैं मुश्किल को, मंज़र कहते हैं नज़ारे को, और फितरी माहौल का मतलब होता है कुदरती माहौल। अब देखिए सोचिए और बताइए या फिर ये खाली जगहों को भरिए। ठीक है, या फिर ये आपको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, सब हम आपके आंसर शीट पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे बढ़िया से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अगर अब हम लोग सवाल जवाब की बात कर लें तो पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया। तो उस्ताद ने जमात में ये ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है बच्चे सैर के लिए कहाँ गए। तो बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। माहौल या फ़ज़ा से क्या मुराद है। तो जवाब होता है इसका हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही फ़ज़ा या माहौल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहते हैं चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे। तो जवाब आता है कि भाई चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, है ना, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगला, ठीक है, और बुलबुल, बया, उल्लू वगैरह जानवर थे। ठीक,
अगला सवाल, बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे? क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर, रंग बिरंगी चिड़िया, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, है ना, सारी चीज़ें देखी थी। चरिंदे कहते हैं जो आपके ग्रासिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास चरते हैं। परिंदे कहते हैं आपके बर्ड्स को। दरिंदे कहते हैं आपके वाइल्ड एनिमल को, है ना। तो सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी, तो उसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। ठीक है, अब अगर हम आगे आ जाएं तो देखिए यहाँ पे आपको खाली जगह पे भरना है। तो ये जो बीच वाले वर्ड्स हैं ये आपके खाली जगह में ही है। ठीक है, तो ये आप इसे लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी कि भाई पहले में सैर आएगा, दूसरे में बाग बाग आएगा, तीसरे में आलूदा, चौथे में माहौल और पांचवे में वालिदैन। ठीक है, इसे आप भर लेंगे। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये लिखा है कि भाई नीचे दिए गए लफ्ज़ों को क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला लिखा है आपका सैर, तो आपने क्या लिखा कि चांदनी रात में ताजमहल की सैर बड़ा लुत्फ़ देती है। या लिखा है कश्ती, तो लिखते हैं पुराने ज़माने में लोग कश्ती से सफ़र करते थे। ठीक है, इस तरह से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। बस क्या है कि ये सैर, कश्ती, माहौल, है ना, आलूदा, मंज़र, जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं वो उस जुमले में आना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, लिखा है माहौल, साफ़ सुथरा माहौल सेहत के लिए मुफीद है। आलूदा, है ना, गाड़ियों के धुएं से माहौल आलूदा हो जाता है। मंज़र में अगर हम बात करें, सुबह का मंज़र बहुत सुहाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे चलें तो देखिए आपको अगला सवाल दिया गया है कि भाई जो हिंदी में लफ्ज़ लिखे हैं वो आपको उर्दू में लिख के बताने हैं। ठीक, महसूस, तो उर्दू में महसूस ऐसे लिखा जाता है। दिल बाग बाग होना उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है। माहौल ऐसे लिखा जाता है उर्दू में। वालिदैन उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। कश्ती उर्दू में ऐसे लिखा जाता है ना। नदी, खामोश, फ़िज़ा, फूले ना समाना, तो ये सारे मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिए हैं। ठीक है, तफसील और उस्ताद कर लेंगे अब आप लोग। अब अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो थोड़ा बहुत बुक वर्क बचा है उसे देखते हैं। अब देखिए लिखा है, इन जुमलों को गौर से पढ़िए। ठीक है, लिखते हैं, अरशद का कलम लाल है, मेरे उस्ताद ख़त लिख रहे हैं, मैं एक अच्छा तालिब इल्म बनूंगा, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ऊपर के जुमलों में लाल अच्छा सिफत है, जबकि लिख रहे हैं और जाता हूँ फ़ेल है। ठीक है, सिफत कहते हैं किसी की अच्छाई या बुराई को, और फ़ेल कहते हैं किसी काम के करने को। तो लिखते हैं, इस मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए जुमलों से फ़ेल और सिफत को अलग अलग करिए। ठीक है, अब इसमें फ़ेल क्या है और सिफत क्या है आपको बताना है। कोई जुमला ऐसा भी हो सकता है जिसमें फ़ेल और सिफत दोनों हो, और कोई जुमले ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ फ़ेल हो या सिर्फ सिफत हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए लिखा है, दिल्ली एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे बड़ा है ना, बड़ा, ये क्या है, ये इसके सिफत है। ठीक है, उर्दू एक मीठी ज़बान है, तो ये जो मीठी है ना, ये क्या है, ये इसकी सिफत है। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा, ये सब जो मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ ये सिफत या फ़ेल होंगे, तो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप यहाँ लिखते जाइए। जैसे ये सिफत है तो लिख लीजिए कि भाई ये सिफत है और ये भी सिफत है। ठीक है, सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा है, तो अब देखिए जो अच्छा है ये क्या है, ये तो सिफत हो गई। और ये क्या है, सुबह सवेरे उठना, ये जो उठना है ना, उठना, ये क्या हो गया, ये आपका फ़ेल हो गया क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक, आसमान पर चांद चमक रहा है, तो ये जो चमक रहा है ना, ये चमक रहा है, ये क्या है, ये आपका फ़ेल है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है, तो ये जो उड़ना है ना, उड़ना, ये फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, ठीक है, ये रहता हूँ, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फ़ेल। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पिकनिक जाने से खुशी मिलती है। ठीक है, मिलती है, ये भी क्या है आपका, फ़ेल। ठीक है, इसके बाद सूरज बहुत गर्म होता है, तो अब जो ये गर्म है ना, ये क्या है, इसकी सिफत है। ठीक है, तो इस तरह से सिफत किसी चीज़ को स्पेशली, मतलब किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनको हिंदी में लिखे हुए थे, महसूस, दिल बाग बाग होना, है ना, माहौल,
वालिदैन, कश्ती, नदी। तो ये सब क्या करना था आपको हिंदी में उर्दू में लिखना था, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अब यहाँ लास्ट में खुशखत लिखना है। खुशखत लिखने में क्या करना होता है कि जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं यही लफ्ज़ आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेन बहुत मोटा चल रहा है, रुकिए मैं इस पेन को पतला करती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे लिख सकते हैं। राइट, ये देखिए अभी आप लिख सकते हैं जीम, फिर ऐसे करके मीम, फिर ये अलीफ, फिर ये ऐन, फिर ये ते। ये क्या हो गया, जमात। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं पे, काफ, नून, काफ, पिकनिक। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं मीम, हे, फिर ऐसे करके सीन, फिर ये वाव और फिर सीन। ठीक है, महसूस। ऐसे लिख सकते हैं मुतवज्जो, यानी मीम, ते और ऐसे वाव। ठीक है, और फिर ऐसे जीम और ऐसे हे लटकी हुई। ठीक है, अब अगर हम बात करें मंज़र की तो आप लिख सकते हैं मीम, नून, जोए के साथ और रे, मंज़र। ठीक है, तो इसे आपको 1 2 3 4 5 5 टाइम्स लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। इस तरह से वीडियो होती है हमारी फिनिश, और ये किताब भी फिनिश हो गई है ना। इसके पहले के जो भी चैप्टर हैं वो सब मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। साथ ही अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी जान पहचान नहीं चलती है, नई आवाज़ चलती है, आपकी जो अपनी दूसरी किताब है ना, क्या नाम है उसका, अपनी ज़बान है शायद, है ना, अगर वो आपकी चलती है तो मैं उसके भी चैप्टर्स बना रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों को साथ साथ मैं अपलोड कर रही हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी पता चल सके कि हाँ भाई, अगर उर्दू पढ़ना है तो आप सनराइज स्टडी से उर्दू पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।